नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है? क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी थोड़ी-सी ज़रूर निभाएं, ठीक है? चलिए तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और आज मैं आपके लिए इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। आप सभी की मांग थी कि इंडिया जीके लेकर आए, तो मैं आपके लिए इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है? चलिए तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, जो आप राजस्थान पुलिस, पटवार, कांस्टेबल, चतुश्रेणी, बस ड्राइवर, कई बहुत सारी भर्तियां आ रखी हैं, उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है? आरएस तक भी वो नोट्स फायदेमंद है, अपडेट नोट्स हैं, बढ़िया हैं, तो आप उनको जरूर डाउनलोड करें और प्रिंट निकलवा कर घर पर बैठे बैठे आराम से पढ़ें, ठीक है? चलिए, तो जो विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का पहला प्रश्न बताइए क्या रहेगा आंसर। कि देव स्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि देव स्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिया जा रहा मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह किया गया है? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या 6,000, 6,500, 7,000, यहाँ पे 7,500? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट से आंसर करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7,500 रुपए किए हैं, ठीक है? पहले 5,000 थे और अभी 7,500, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट आंसर करिए। बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब तक चालू रखने की स्वीकृति दी गई? तो बताइए क्या वर्ष 2025-26 तक, वर्ष 2026 से 27 तक, वर्ष 2027-28 तक, यहाँ पर वर्ष 2028 से 29 तक? तो बताइए 2 नंबर का आंसर क्या रहेगा। बताइए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखकर एग्जाम में बैठे, ठीक है? चलिए बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब तक चालू रखने की स्वीकृति दी गई है? तो बताइए। तो ये 2025 सभी तक दी गई है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि राजस्थान में 5 मार्च 2025 को सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ये करंट से संबंधित है कुछ क्वेश्चन, फिर इंडिया जीके के देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बताइए कि राजस्थान में 5 मार्च 2025 को सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई थी, कहाँ की गई है? बताइए क्या जोधपुर में, अजमेर में, सीकर में या फिर जयपुर में? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? चलिए जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट और आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए कि राजस्थान में फरवरी 2025 में साइक्लोन 3 किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो बताइए और आंसर करिए। क्या इराक, मिस्र, अफगानिस्तान या फिर तुर्की? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिस्र के साथ, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से और आंसर बताइए कि पीएलएफएस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीएलएफएस राजस्थान में जनवरी से मार्च 2024 में चालू साप्ताहिक स्टेट के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी दर प्रतिशत में थी। तो कितनी थी बताइए। क्या 4.5, 9.6, 8.6 या फिर 5.4? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा। बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 9.6 है, ठीक है? चलिए कितना 9.6 प्रतिशत। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए और आंसर करिए फटाफट। बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए कि प्रधानमंत्री ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को राष्ट्र को कब समर्पित किया? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या 10 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 या फिर 25 जनवरी 2025? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आंसर करिए एक बार। और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए कि प्रधानमंत्री ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर को राष्ट्र को कब समर्पित किया? तो बताइए। तो ये 15 जनवरी 2025 को किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर कि बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रजा मुराद, अमरीश पुरी, आशीष विद्यार्थी या गुलशन ग्रोवर? बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गुलशन ग्रोवर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, देखिए और बताइए फटाफट आंसर करिए। बताइए फटाफट से आंसर करिए कि 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो क्या जापान, भारत, नेपाल या फिर चीन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट से। तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा जापान, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 क्या कर रहे हैं, देखिए बताइए आंसर फटाफट से करिए आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए कि 2020 से 21 PM दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखिए और बताइए। 10 नंबर आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य है? बताइए क्या उद्देश्य है? क्या देश भर में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, CSC, ST और महिला उद्यमियों के लिए बैंक में ऋण सुविधा प्रदान करना या फिर विनिर्मित क्षेत्र को बढ़ावा देना या सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो बताइए क्या ग्राम उजाला योजना, PM मेटरिंग युवा स्कीम, PM दक्ष योजना, ई श्रम पोर्टल? तो बताइए 11 नंबर का आंसर क्या रहेगा, बताइए फटाफट से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बताइए 11 नंबर का आंसर क्या है, बताइए फटाफट से। तो ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए कि 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? बताइए क्या नरेंद्र मोदी, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर महिलसामी, अन्नादुरै या अमित शाह? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये नरेंद्र मोदी को चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं? बताइए क्या आर सेवाली, हरिका, द्रोणावली, तान्या चस्टदेव या एस विजयलक्ष्मी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, बताइए फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं? तो कौन है वो? एस विजय लक्ष्मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए फटाफट, आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए कि मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? क्या बताइए किसे चुना गया था? मिगुएल डियाज, अजय बंगा, डेविड मलपास या रॉबर्ट लुकास? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजय बंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। 15 नंबर का बताइए क्या आएगा आंसर? कि निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बताइए किसे किया गया था? क्या कल्याणी सड्डा, एम कलावती, मंजू गुप्ता या जया वर्मा सिन्हा? तो बताइए 15 नंबर का आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर? बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए और आंसर करिए फटाफट। बताइए 15 नंबर किधर गया? ये रहा, ये 16 नंबर। ठीक है, चलिए बताइए 16 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो बताइए कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? क्या उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में या फिर अजमेर में? तो बताइए 16 नंबर का आंसर करिए फटाफट, किस में किया गया था? बताइए फटाफट से। तो ये जालोर में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 17 नंबर देखिए, बताइए आंसर करिए। कि कर्नल टॉड के अनुसार मीणों का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला, आबू पर्वतमाला, काली खूब पर्वतमाला? तो बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 काली खूब पर्वतमाला। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो गोगा जी कहाँ है? तो ये ददरेवा शुरू में, ये रहा। तेजा जी कहाँ है? तो खरनाल में, ये रहा। बाबू जी कहाँ है? कोलूमंड। और रामदेव जी उंडू कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फटाफट और आंसर करिए, फटाफट बताइए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर उसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट आंसर करिए। कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तुर्य कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? 19 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। तो नागौर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, देखिए और बताइए। कि हमीर मरादन किसकी रचना है? क्या जयानक, विद्यापति, जय सिंह सूरी या मंडन? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 20 नंबर का आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो यह विजय सिंह सूरी की है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और आंसर करिए फटाफट से, बताइए आंसर करिए फटाफट। किस नंबर का? कि मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया? बताइए सविज्ञ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो बताइए 21 नंबर का आंसर क्या रहेगा? तो एक तो माणिकलाल वर्मा को किया गया था और एक भरलाल ब्याह को। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? कि किस इतिहासकार ने यह दृष्टिकोण प्रचलित किया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था? तो बताइए 22 नंबर का आंसर क्या रहेगा? क्या एल ई आर रिस, सर जेम्स आउटरम, टी आर होम्स या सर जॉन सीली? तो बताइए 22 नंबर का आंसर करिए। तो टी आर होम्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? क्या उत्तर पश्चिम बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? तो बताइए 23 नंबर का आंसर क्या रहेगा? तो ये बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए। कि खेतड़ी बांछियाला संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित हैं? तो बताइए क्या झुंझुनू, कोठा, भीलवाड़ा या अजमेर? तो बताइए
क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए। तो 24 नंबर का आंसर क्या रहेगा? बताइए फटाफट। तो ये झुंझुनू में है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 25। बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बताइए किस जिले में अधिक है? क्या बीकानेर, कोटा, चूरू या फिर जयपुर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 25 बताइए बराबर से। किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बताइए, आप सबको पता ही है किस जिले की है। तो ये कोटा की है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। बताइए कि राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? तो बताइए क्या अर्जुन लाल सेठी ने 1907 ईस्वी में, विजय सिंह पथिक ने 1908 ईस्वी में, रास बिहारी बोस ने 1909 में या फिर केसरी सिंह ने 1910 में? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, केसरी सिंह ने 1910 में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए और आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक बैंकों के बैंक की भूमिका में कार्य करता है? तो बताइए क्या व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या औद्योगिक बैंक? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से बता दीजिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो बताइए 27 नंबर का आंसर क्या रहेगा? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन है? बताइए क्या मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, क्षेत्राधिकार या सलाहकारी क्षेत्राधिकार या रीट संबंधी क्षेत्राधिकार? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए। अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केवल ए और डी। ये देखिए केवल ए है और डी है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ए और डी। ये रहा ए और डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। बताइए कि अपराधों के लिए दोष सिद्धांत के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ? तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ था? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 2? तो बताइए 29 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए फटाफट से। क्या रहेगा आंसर इसका? कि अपराधों के लिए दोष सिद्धांत के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो बताइए 29 नंबर का आंसर करिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, फटाफट बताइए कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए फटाफट से। क्या रहेगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 30 बताइए फटाफट से। क्या दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अंटार्कटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है क्या? हाँ घिरा हुआ है। क्या दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है? हाँ ये भी राइट है। क्या दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में ड्रैंकेसबर्ग पर्वत स्थित है क्या? नहीं ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहे हैं बताइए फटाफट। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण ये है कि लद्दाख हिमालय की वृष्टिशय क्षेत्र में अवस्थित है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? 31 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। बताइए तो इसका आंसर रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इन प्रश्नों को आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखा जाए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए फटाफट से।
कि चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कि चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है क्या? बताइए। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है क्या? बताइए। चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। बताइए। इनमें से कौन सा कदम असत्य है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। तो कौन सा? ए और सी ये दोनों असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं? देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? बताइए। क्या पारादीप, न्हावा शेवा, मंगलोर या विशाखापट्टनम और कांडला? तो बताइए। 33 नंबर का आंसर करिए। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए 33 नंबर का। बताइए फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा बी, सी और ई, ये तीनों राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए फटाफट और आंसर करिए कि IUCN ने पौधों और प्राणियों की जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दिए गए हुक्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? तो बताइए फटाफट बताइए। बताइए क्या है आंसर? कि संकटग्रस्त जातियां जिन जातियों के विलुप्त होने का खतरा है, सुभेदी जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही हैं, और स्थानीय जातियां इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेदीय है। तो बताइए 34 नंबर का आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर केवल ए और बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है? देखिए फटाफट और आंसर करिए कि हुगली औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका विकास हुगली नदी पर पतन बनाने के बाद प्रारंभ हुआ। 1855 ईस्वी में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना की गई। कोलाई तथा हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए तो कौन सा सही है इनमें से? बताइए बताइए कौन सा सही है? तो ये एक गलत है, बाकी बी, सी और डी ये तीनों राइट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए कि वेद के 11 वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा के एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो बताइए क्या ऋग, सामवेद, अर्थवेद या फिर यजुर्वेद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामवेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए और आंसर करिए फटाफट कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए। क्या सत्याग्रह, स्तूप, विहार या तक? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट आंसर करिए एक बार और आंसर बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता था? तो बताइए 37 का आंसर करिए। तो उन्हें सत्याग्रह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए और बताइए बताइए फटाफट से कि मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिया में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? क्या 7, 12, 5 या फिर 10? तो बताइए 38 का आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 क्या कह रहे हैं? देखिए कि बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। बताइए त्रिगुप्त, पुलकेशिन प्रथम, भट्टारक या जयसिम्हा? तो बताइए 49 का आंसर क्या रहेगा? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहे हैं? 40 नंबर बताइए बताइए फटाफट और आंसर करिए कि कर्ना का युद्ध
भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो बताइए, क्या अहमद शाह अब्दाली, नासिर खान, नादिर शाह या शाह शुजा? बताइए 40 नंबर का आंसर करिए फटाफट से, क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नादिर शाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 41 आंसर करिए कि मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न। के सामंते, कुरान, महंत या मुकदम? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट आंसर करिए, बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। 41 का आंसर क्या रहेगा फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मुकदम कहा जाता था। ठीक है, चलिए 42 फटाफट आंसर करते जाइए और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इसे बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक थे, कौन थे? बताइए, क्या सैन्य कमांडर, साधारण खेतीहर, वित्त अधिकारी या मजदूर मजदूर मजबूर मजदूर? बताइए 42 का आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सैन्य कमांडर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 43 बताइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को, आपने अभी तक नहीं किया तो। बताइए कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल इन्फेंट्री से संबंधित थे? क्या 34वीं, 64वीं, 52वीं या 70वीं? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 43 का आंसर करिए। तो यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी? बताइए क्या रहेगा आंसर? 44 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 45 नंबर देखिए फटाफट से और आंसर करिए, बताइए कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? फटाफट आंसर करिए एक बार कमेंट बॉक्स में और आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर? 45 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 46 नंबर देखिए और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? क्या भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम या कथक? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए एक बार आंसर करिए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए 46 का आंसर क्या रहेगा? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, बताइए, एक भांगड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 क्या कह रहे हैं, बताइए कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है? बताइए, क्या सीधा एवं आभासी, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं आभासी या सीधा एवं वास्तविक? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। 47 नंबर बताइए फटाफट से, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उल्टा और आभासी होता है। ठीक है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आभासी होता है। चलिए 48 पृथ्वी का पलायन वेग है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बताइए क्या 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 19.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.9 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो बताइए 48 का आंसर करिए फटाफट से, क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि पीएस स्केल की खोज किसने की? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी मोस्ट है, देख लीजिए आप एक बार कि एसपीएल सोरेनसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी मोसले या विल्हम सेंट जैन? तो बताइए 49 नंबर का आंसर क्या रहेगा? फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एसपीएल सोरेनसन। ठीक है, चलिए 50 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर?
कि पद्मनाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पद्मनाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? बताइए कहाँ मिलते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट आंसर करिए कि पद्मनाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं बताइए। क्या आमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में या वायु कोश में? तो बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम प्रश्न आज का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्वसनिका में मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने आज के प्रश्न, और आपको कैसे लगे इसके बारे में एक बार हमें जरूर बताएं। ठीक है, और अभी तक आपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, फटाफट से शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपके लिए डेली एक 50-50 क्वेश्चन अभी डेली लेकर आ रहा हूँ, तो इन प्रश्नों को आप जरूर एक बार देख कर एग्जाम में जाए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, और टेलीग्राम के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।